कनाडा। सपनों और रंगों से सजा एक ऐसा सुंदर देश जहाँ की प्राकृतिक छटा किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती है। इस धरती पर कई वर्ष पहले जब मैंने कदम रखे तो सब मेरे लिए नया ही था। लेकिन इतने सुंदर वातावरण में कहीं कुछ तो कमी थी। कुछ था जो असहज था। मेरी इस कविता में वही असहजता, जैसे मानो मेरा अंतर्द्वंद्व बन के मेरी कलम से कागज पर उतर आई। मैं चित्रा गुलाटी प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी कविताओं का एक और इंद्रधनुषी रंग लेकर। बहुत कुछ है कहने को, फिर सोचती हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। कहना है मुझे इस मौसम के बारे में, ठंडी बर्फीली हवाओं के बारे में, बाहर बिछी बर्फ की सफ़ेद चादर के बारे में। कहना है मुझे मेरे आसपास रहते लोगों के बारे में, जो चलते तो इन भागती दौड़ती सड़कों पर हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ पता नहीं। जो रहते तो हैं लकड़ी के घरों में, पर संगी साथियों का पता नहीं। कहना है मुझे इस बल खाती लहराती नदी के बारे में, निरंतर बहती तो है पर दिल तक कभी पहुंचती नहीं। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लोग तो हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं। क्या करूं? खुद ही कहूं, खुद ही सुनूं, या तो रहने दूं और कुछ ना कहूं। मैं अपना घर, अपना देश छोड़ जब इस परदेश में आई तो सब कुछ पराया सा था। अगर कुछ अपना था तो मेरा मन, मेरे मन के भाव। लेकिन कहते हैं ना, मैं चला तो अकेला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कुछ वर्षों के पश्चात जब इस देश के परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लिया, तो मेरा यहाँ के लोगों को और वातावरण को देखने और समझने का नज़रिया भी बदल गया। असहजता सहजता में कब बदली पता ही नहीं चला। प्रस्तुत है मेरी यह कविता। रूखी सी लगती थी वो ज़मीन, सूखे से लगते थे लोगों के मन। जहाँ पहुँची थी मैं बरसों पहले, एक अजनबी देश की अजनबी धरती पर। तब लगा था अपनों का अपनापन, वो प्यार, वो रिश्तों की दुनिया कहीं पीछे छोड़ आई हूँ। फिर शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला उन अजनबी चेहरों में एक पहचान ढूंढने का। वो चेहरे जो अपने तो ना थे, अब पराए भी नहीं लगते थे। प्यार और रिश्तों की परिभाषा अलग तो थी, पर अब कुछ पहचानी सी लगने लगी थी। सच तो ये है कि मैं अब जान चुकी हूँ, ना रूखी सी है ये ज़मीन, ना सूखे से हैं लोगों के मन। बदली जो मैंने नज़र अपनी, तो उजली है हर सुबह की धूप, और पतझड़ में भी दिखता है सावन। आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी एक और इंद्रधनुषी रंग के साथ।